ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ याद नहीं करते, इसीलिए खुशी नहीं रहती और माया धोखा दे देती है। बुद्धि में पूरा ज्ञान और यथार्थ याद को समझना है, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, देखो, ये आत्मज्ञान जो शिव बाबा हमें दे रहे हैं, स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा आके ये ज्ञान देते हैं, सभी को एक समान ज्ञान देते हैं, है ना। 33 करोड़ आत्माएं उनके बच्चे बनेंगे और उसमें भी दादिया वगैरह जो है 350 जो पहले आए वो भी यही ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी यही ज्ञान सुनते हैं जो श्री कृष्ण की आत्मा है, और हम सारे बच्चे, वरिष्ठ भाई बहनें सब यही ज्ञान सुनते हैं, है ना। फिर भी नंबर क्यों पढ़ते हैं? 33 करोड़ से 9 लाख, 9 लाख से 16,108 और इसमें से 108 और 8, ये सब नंबर पढ़ते हैं बुद्धि के आधार पर। ज्ञान जो है आत्मज्ञान, वो आत्मा का खुराक है। आत्मा का जो मन है उनके द्वारा आत्मा का भोजन मिलता है। भोजन है विचार, संकल्प। बुद्धि पेट है। तो ये इस ज्ञान को कौन कितना कैसे पचाता है, उस अनुसार आत्मा की शक्ति बनती है। जैसे हम स्थूल शरीर के लिए भी 5 तत्व से हम जुड़े हैं, तो इसको भोजन चाहिए। सब एक समान घर में भोजन लेंगे, फिर भी सभी बीमार नहीं होते या सभी स्वस्थ नहीं रहते। तो ये भोजन खाया, उसमें भी पौष्टिक भोजन लिया या जंक फूड लिया। अगर पौष्टिक भोजन भी लिया तो भी उसको कैसे अच्छी रीति चबाकर पचाया, उस अनुसार शरीर की ये खून के रूप में शक्ति बनती है, इम्यूनिटी बनती है, और उस अनुसार जीवन चलता है। ऐसे ही यहाँ भी है। तो ज्ञान और याद एक दूसरे से जुड़े हैं। जितना हम इस ज्ञान को पचाएंगे, बुद्धि उतनी ही शुद्ध पवित्र बनेगी और इतनी वो हमारा योग लगेगा और हमारी आत्मा की शक्ति बनेगी। सब एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए यथार्थ याद, बाप को माना भगवान को तो सारी दुनिया याद करती है ना, चाहे वो ज्ञानी नहीं भी है, और ज्ञान में आने वाली भी आत्माएं याद करती है। लेकिन यथार्थ याद अर्थात वो जो है, जैसा है वैसा उसको समझकर उस बिंदु रूप में स्थित होकर उसको याद करने से ही कनेक्शन होता है। यही सच्ची याद है। तो योग में भी जो हमारी 4 अवस्था है, 4 अवस्था में पहली अवस्था ही मुख्य है, मेहनत वाली है, बीजरूप नहीं। बीजरूप स्थिति में बहुत आत्मा में शक्ति बढ़ती है, पाप कर्म भस्म होते हैं। लेकिन भोजन जो हम पहले लेते हैं, योग की पहली अवस्था, कि भाई आत्मा का चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान के एक एक पॉइंट को समझो और अपने आप को ज्ञान स्वरूप बनाओ, तो बुद्धि में, सबकॉन्शियस में जाएगा और योग नेचुरली लगेगा। तो अभी हमें कोई ना कोई चीज़ की आधार चाहिए। कमेंट्री भी, कोई कमेंट्री से योग नहीं लगेगा।
खुद के संकल्प जब आप उत्पन्न करेंगे तब दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी और आप एक स्वमान में स्थित हो सकेंगे। तभी आपकी आत्मा में शक्ति भरेगी और हिसाब किताब चुकतू होगा। तो बुद्धि में ज्ञान, पूरा ज्ञान होना अर्थात ज्ञान को अच्छी रीति पचाना, ज्ञान के स्वरूप बनना, एक एक चीज़ जीवन में प्रैक्टिकल आए, साते गुण जीवन में प्रैक्टिकल आते जाए, तब आपकी याद यथार्थ जो बीजरूप स्थिति वाली है वो वहाँ तक आप पहुँच सकेंगे। तब खुशी नेचुरल हो जाएगी। कितना भी कड़ा पेपर आएगा, क्यों क्या नहीं, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में इतना पक्का होगा, फुल स्टॉप। और कर्म की गति इतनी अच्छी रीति समझते होंगे कि नया कैसा कर्म बनाना है। तभी हम कर्म को समाप्त कर अच्छे में परिवर्तन कर सकेंगे, अंत समय में बिंदी लगा सकेंगे। इसीलिए यूट्यूब चैनल पर हमने जो अतलादरा की वीडियो रखी है, 4 दिन का जो योग भक्ति 1-1 घंटे की 4 दिन कराई है, वो सुनो और उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो योग और याद या ये ज्ञान यथार्थ रीति से समझकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। ओम शांति।